हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिमिलर हैं, एक ही मेथड है जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका क्वेश्चंस क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज मीन्स एक इनइक्वालिटी नहीं दी हुई है, एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और उन सभी इनइक्वालिटीज का आपको ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अभी तक आपने पिछली एक्सरसाइज में जो भी पढ़ा है ग्राफिकल सॉल्यूशंस, उसमें एक ही इनइक्वालिटी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 एंड 4 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। आपको इन सभी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आ गया? करना वैसे ही है, लेकिन इन सभी का एक साथ आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं हमने इन इनइक्वालिटीज का इक्वेशन बना लेनी है। तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशंस। इनइक्वालिटी के बदले आपने इक्वल टू का साइन लिखना है। तो आपके पास क्या आ गया? 3x + 4y = 60। और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो x + 3y = 30। तो फिलहाल ये दोनों इनइक्वालिटीज को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया और इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब बची ये दो, x > 0, y > 0। इन इनइक्वालिटीज, ये सिंपल इनइक्वालिटीज हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझना है। ये क्या लिख रहा है? जो भी x है वो > 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या? ये x एक्सिस है तो ये 0 से लेके आगे जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर > 0। दैट मीन्स आपका ग्राफ इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या लिख रहा है? y > 0। y > 0 किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है, = 0 ये है और इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो > 0 है। सो दीज वैल्यूज आर > 0। x > 0 ये वाला आ गया, y > 0 ये वाला आ गया। दैट मीन्स आपका जो भी ग्राफ होगा वो कहाँ पर होगा? इसी रीजन में होगा। ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेंट्स आपने पढ़े हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब x > 0, y > 0 कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो जो भी आप शेडिंग करेंगे, ये दोनों इनइक्वालिटीज आपको क्या बता रही हैं? जो भी शेडिंग करोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है, इसके बाहर शेडिंग नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है ना, तो शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। ये दोनों का सिर्फ यही एक मतलब था यहाँ पर इन इनइक्वालिटीज को बताने का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इनका ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो 3x + 4y = 60 का ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें पॉइंट्स चाहिए, जैसे हमने पहले किया, पुट x = 0 करेंगे इस इक्वेशन में। तो आपके पास आ गया 3 × 0, x के बदले 0 लिखा, 4y = 60। तो दिस इंप्लाइज y कितना आ गया? 60 / 4 इज 15। ठीक है, अब x 0 है, y 15 है, पॉइंट क्या बन गया? 0, 15। अब एक पॉइंट मिला है इस इक्वेशन के लिए, एक और पॉइंट चाहिए। पहले हमने x 0 पुट किया, अब हम क्या करेंगे? पुट y = 0 करेंगे इस इक्वेशन में। तो पुट y = 0 इन 3x + 4y = 60। जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास x 20 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा बन गया? 20, 0, x 20, y 0। सो दिस इज 20, 0 इज द पॉइंट। अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक 0, 15 और 20, 0। इन दोनों को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। पहला आ गया आपके पास x 0, y 15। दिस इज x 0, y 15, ये वाला पॉइंट आ गया, इसको सर्कल कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है आपके पास x 20, y 0। ठीक है, x कितना चलना है? 20 और y 0। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा आ गया? ये वाला x 20, y 0। सो दिस इज 20, 0 ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास? 0, 15। समझ में आ गया? अब आपने इसको ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप क्या करेंगे? इसमें इसकी इनइक्वालिटी देखेंगे। इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू का साइन है। दैट मीन्स डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड नहीं। अगर लेस देन का साइन होता सिंपल, या ग्रेटर देन का साइन होता सिंपल, उसके साथ इक्वालिटी नहीं होती तो हम डॉटेड लाइन यूज करते। अब चूंकि लेस देन के साथ इक्वालिटी का साइन भी है तो हम डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए, ये हमने एक डार्क लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की वो किस इक्वेशन की है? 3x + 4y = 60। सो यहाँ पर लिख लेंगे ये किसकी है? 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो ये लिखना ज़रूरी है लाइन के साथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपके पास एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं तो ये आप जब भी लाइन जिस भी इक्वेशन की ड्रॉ करोगे आप साथ में इक्वेशन लिख दोगे कि ये वाली जो लाइन ड्रॉ की वो इस इक्वेशन की ड्रॉ की है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए एक इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए पॉइंट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ले लिया पुट x इक्वल टू 0 इन x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसमें पुट x इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब आपने यहाँ पे x 0 पुट किया तो y कितना आ गया 10। तो पॉइंट कितना आ गया आपके पास 0 10। अब एक पॉइंट तो आ गया, एक और पॉइंट चाहिए। दूसरे पॉइंट के लिए हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 में। y पुट करेंगे तो आपके पास x कितना आ गया 30। तो पॉइंट क्या बन गया x 30 y 0। सो दिस इज 30 0। अब एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो वो किसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 का, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट आपके पास x 0 y 10 है तो हमने x 0 y 10, तो पॉइंट कौन सा आ गया ये वाला x 0 y 10। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है x 30 y 0। x 30 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है x 30 y 0, ठीक है। अब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले आपने देख लेना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी कौन सी है। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड नहीं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है वो किस इक्वेशन की है आपने की है ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 की, ठीक है। समझ में आ गया। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं उनकी ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। अब सेम वैसे ही करना है, मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, आप पिछले वाले वीडियोस से देख लेना कि लिखना क्या है। मैं सिंपल पॉइंट ले रही हूँ। हमने क्या किया था 0 0 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। दिस इज 0 0 पॉइंट, ठीक। अब हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो पुट करेंगे पुट 0 0 इन, एक इनइक्वालिटी ले ली हमने 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0 लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू 60। 0 छोटा है 60 से, विच इज ट्रू, ठीक है ना, विच इज ट्रू। तो ये ट्रू है, 0 छोटा होता है 60 से। अब इसकी ग्राफ कहाँ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 का ग्राफ कहाँ है, ये रहा, ये वाली लाइन है ना, ये दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन है दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। अब ये ट्रू आया, ठीक है ना, ये ट्रू आया तो 0 0 किस तरफ है, ये वाली लाइन को देखना है आपने। 0 0 कहाँ पर है, इसी तरफ है और ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू आई, तो ट्रू आई तो जिस तरफ 0 0, इस लाइन के इस तरफ 0 0 है तो हम इस तरफ शेडिंग करेंगे, ठीक है, इस लाइन के इस तरफ शेडिंग करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है इसके इस तरफ शेडिंग आएगी। और ध्यान रखना है शेडिंग जब आप करोगे आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग करनी है, बिकॉज x ग्रेटर देन, ये देखो ये दिया हुआ है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने पहले भी समझाया। तो अब आप क्या करोगे, शेडिंग करनी है तो शेडिंग आप करोगे इस तरफ जिस तरफ 0 0 है, ठीक है। मैं रफली कर रही हूँ शेडिंग, ये मैंने शेडिंग कर दी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू आई तो ये 0 0 इस तरफ था, इस लाइन के इस तरफ था तो हमने शेडिंग इस तरफ कर दी। अब दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, उसमें 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ पुट 0 0 इन, दूसरी वाली इनइक्वालिटी है आपके पास x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। ये दूसरी इनइक्वालिटी है, इसमें 0 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 0 लेस देन और इक्वल टू 30। 0 छोटा होता है 30 से, विच इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब इसका ग्राफ कहाँ है, इसकी जो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 30, इसका ग्राफ कौन सा है, इसका ग्राफ है ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक, ये इसका ग्राफ है। अब ये ट्रू आया
तो इस लाइन के 0 0 कहाँ पर है, इस लाइन से 0 0 कहाँ पर है, इस तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स इस लाइन के शेडिंग इस तरफ करनी है क्योंकि ट्रू आया, ठीक है। तो अब आप मैं रेड पेन यूज़ करती हूँ। अब ये वाली लाइन ले रहे हैं और 0 0 कहाँ पर है आपका, इस तरफ है, इस लाइन के ऑपोजिट नहीं शेडिंग करनी, ट्रू आया तो जहाँ पर 0 0 होगा उस तरफ शेडिंग करनी है। तो मैं ये शेडिंग कर रही हूँ रेड पेन से इस लाइन के इस तरफ, ठीक है। और शेडिंग भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक। अब देखना है आपके पास, आपने 2 शेडिंग्स की है यहाँ पे, एक मैंने की है ब्लैक पेन से, दूसरी मैंने की है रेड पेन से। तो देखिए डबल शेडिंग कौन से रीजन में आ रही है, देखिए ये रीजन है ना जहाँ पर डबल शेडिंग आ रही है, ये इतना और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रेड आया है, ठीक। यहाँ पर इतना शेडिंग है जहाँ पर दोनों शेडिंग्स आई हैं, रेड भी और ब्लैक भी, ठीक है। ये पोर्शन इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये डबल शेडेड पोर्शन जो है जहाँ पर मैंने डबल शेडिंग की है रेड और ब्लैक पेन से, ये पोर्शन इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई थी उन सब का सोल्यूशन निकल गया, ये वाला इतना सा पोर्शन, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये जो इतना सा पोर्शन, ये इसके अंदर जितना भी डबल शेडिंग है वो सोल्यूशन रीजन आ गया इन सभी इनइक्वालिटीज का। समझ गए कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके सारे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से करने हैं, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक। तो इनको ट्राई ज़रूर करना। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।